Let me now conclude, and I would like to state that as we progress towards RBI at 100, the upcoming decade is going to be a transformational journey. The Reserve Bank will continue to focus on preserving financial stability and promoting a system that is robust, resilient, and future-ready. And it will be robust, resilient, and future-ready to support economic growth. Price stability will be a key component of this endeavor. Turning to the present, inflation is on a declining trajectory and GDP growth is buoyant. At this juncture, we should not lower our guard but continue to work towards ensuring that inflation aligns durably and sustainably to the target. Our goal is in sight, and we must remain vigilant. We are inspired by the profound words of Mahatma Gandhi, and I quote, "One must persevere and have patience. Success is the inevitable result of such effort." Thank you. Namaskar. धैर्य बनाए रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। गांधी जी ने ऐसा कहा और ये कोट आरबीआई गवर्नर ने रखा है, यानी जिस इन्फ्लेशन या इन सब चीज़ों से लड़ रहे हैं उसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। कोई सरप्राइज़ नहीं है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में, सब कुछ एज इट इज़ रखा गया है। 5:1 का डिसीजन था कि रिपो रेट सेम रहेगा 6.5% पे, और एसडीएफ, एमएसएफ और बैंक रेट भी सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं है। इसके साथ ही जीडीपी का अनुमान और सीपीआई का अनुमान भी FY25 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए अनचेंज्ड रखे गए हैं। लिक्विडिटी अगर सिस्टम में थोड़ी ज़्यादा हुई थी तो उसको उन्होंने वीआरआर के ज़रिए या वेसएफ के ज़रिए उन्होंने इसको मैनेज किया है अप्रैल के पहले 2 दिनों तक भी। फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही ज़बरदस्त भरा हुआ है और उम्मीद है कि रोबस्ट ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और तमाम रूरल इकोनॉमी की जो चिंताएं थी वो खत्म होती हुई दिख रही हैं। तो नो सरप्राइज एज इट इज़ है। हालांकि चिंता थोड़ी क्रूड को लेकर के है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, लेकिन नंबर्स में या प्रोजेक्शंस में उसको अकाउंट फॉर नहीं किया गया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूरा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। डॉक्टर जोशी जी हमारे साथ हैं, सीधे चलते पहले उनके पास। डॉक्टर जोशी, आपने क्या पिक किया, क्या खास इस पॉलिसी में था या बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं था? यही सबसे अच्छी बात है। देखिए, सरप्राइज नहीं था, ये तो अच्छी बात है। सरप्राइज और शॉक कोई नहीं था, पर 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इकोनॉमी एक तरह से बहुत अच्छी स्थिति में है। गोल्डी लॉक सिनेरियो जिसे बोलते हैं, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, उस ग्रोथ अच्छी बनी हुई है, साथ में इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो है। क्योंकि दूसरी बात यह है कि क्योंकि ग्रोथ स्ट्रांग है तो आरबीआई के पास पॉलिसी स्पेस है टू परस्यू इट्स इन्फ्लेशन टारगेट। तो वो अभी, इसका मतलब ये है कि अभी वो कोई उनको, दे आर नॉट इन अ हरी टू कट रेट्स। आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड रीड आउट ऑफ इट। और जब तक ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी, आई थिंक दे विल परसिस्ट विद दिस स्टांस इफ इन्फ्लेशन डजंट कम टू 4%। और तीसरी बात यह है कि जनरल कॉशन जो है बाहर के सेंट्रल बैंक्स में भी देखा है, हमारे आरबीआई में भी देखा है। तो आरबीआई अभी फिलहाल, ये हमारा मानना यह था कि जून में रेट कट होगा, पर हो सकता है कि वो थोड़ा उसको डिले भी कर दे। डिपेंड करेगा कि कैसे कच्चे तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसमें क्या स्थिति उत्पन्न होती है। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि मॉनसून की नॉर्मलसी की बात की जा रही है, जो रूरल डिमांड और इन्फ्लेशन दोनों के लिए फायदेमंद है। साथ साथ कच्चे तेल के दाम अगर 90 से ऊपर जाके टिक जाते हैं तो वो एक तरह से इकोनॉमी के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, फिस्कल डेफिसिट के लिए, ग्रोथ के लिए, सभी के लिए वो एक एडवर्स फैक्टर होता है। तो उसको मॉनिटर करने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल पॉलिसी ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, और आरबीआई ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि वो फर्मली 4% इन्फ्लेशन टारगेट को परस्यू कर रहे हैं, और इसको और ग्रोथ स्ट्रांग है, तो इसलिए उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको टारगेट को परस्यू कर सकें। ओके, इस बीच मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है। निफ्टी 20 पॉइंट केवल नीचे है और मिड कैप में तो फिर से बाइंग देखने को लगातार मिल रही है, और बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक प्रदर्शन इस वक्त कर रहा है। जितने ग्लोबल क्यूज सुबह खराब थे उसके सामने मतलब आधे घंटे के लिए पॉलिसी ये भी सुन रहे थे मार्केट वाले, अब वो फिर से अपने पुराने जो पैरामीटर्स थे उसी पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं।